हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में फटाफट से बात करते हैं। आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे काफी सारी अलग अलग कैटेगरी हैं जहाँ पे अप्रेंटिस की जॉब निकली हुई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल प्लांट अटेंडेंट ऑपरेटर, इसके लिए जॉब निकली है, जिसके लिए केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स में आपका बीएससी होना चाहिए, या फिर अपना या फिर आपका किसी का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से वाली लाइन से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें आपकी पूरी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। ये जो है ये फुल टाइम जॉब नहीं होती है, ये अप्रेंटिस आपकी 1 साल के लिए या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। तो अभी 1 साल के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग वैकेंसी टोटल मेंशन है कि गुवाहाटी में जो है वो 22 है, गुजरात में 58 है, मथुरा में 26 है। तो ये कुछ स्टेट के अंदर आपको वैकेंसी दी गई है। ठीक है, कुछ कुछ जो आपकी रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की, उसी के अंदर ये वैकेंसी निकली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फिटर के लिए वैकेंसी है। ठीक है, फिटर के लिए आप देख सकते हैं पानीपत में सबसे ज्यादा है 94। पानीपत में ही आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी दिखेंगी, फिर गुजरात में सबसे ज्यादा दिखेंगी। तो ये फिटर मैकेनिकल वालों के लिए जिन्होंने आईटीआई किया है मैट्रिक में विद 2 ईयर, जिनका आईटीआई है फिटर वाली ट्रेड से 2 साल का उन्होंने ड्यूरेशन किया हो ये कम से कम, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर वाली लाइन में है, ये भी मैकेनिकल है। तो इसका बीएससी जिसका भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से है या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला इनका 24 मंथ का रहेगा, बाकी 12 मंथ वाले हैं। देन अप्रेंटिस केमिकल वाली लाइन का भी है, तो जिन्होंने केमिकल वाली इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, पेट्रोकेमिकल से या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी से, रिफाइनरी से, पेट्रोकेमिकल से, उनके लिए भी वैकेंसी, आप वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली गई हैं। मैकेनिकल डिसिप्लिन से भी हैं जिनका मैकेनिकल से डिप्लोमा है, तो बेसिकली ये डिप्लोमा वालों के लिए ज़्यादा जॉब्स है। देन आपको इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जिनका डिप्लोमा है, ईसीई वाला या इलेक्ट्रिकल वाला, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी वैकेंसी निकली है। तो 3 साल का डिप्लोमा अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आप देख सकते हैं अलग अलग आईओसीएल की जो रिफाइनरी है उसके अंदर यहाँ पे निकली है। अब एक जो है 3 साल जिसका भी बीए बीएससी या बीकॉम है, तो जनरल जो ग्रेजुएट होते हैं ज्यादातर बीए बीएससी बीकॉम, उनके लिए अलग वैकेंसी है यहाँ पे। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ये 15 महीने की जॉब है। ये भी आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे जो भी हमारी रिफाइनरी है उसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। बीकॉम वाले के लिए अकाउंटेंट की अलग से जॉब है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब है +2 वाले के लिए। तो यहाँ +2 वाले के लिए भी है। ठीक है, ये फ्रेशर के लिए भी है, और यहाँ पे स्किल जिनके पास सर्टिफिकेट है डेटा एंट्री के अंदर, जिनके पास अलग से स्किल सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, उनके लिए भी जॉब्स निकली हैं। तो फ्रेशर +2 वालों के लिए भी, और स्किल्ड जिनके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर का अलग से सर्टिफिकेट है, स्किल सर्टिफिकेट, उनके लिए ये जॉब है। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। डिप्लोमा वालों के लिए, बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए, +2 वालों के लिए। ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए 50% होने चाहिए आपकी डिग्री में। रिलैक्सेशन आपको बाकी SC ST PWD के लिए 45% होता है, वहां 5% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिनकी ये डिग्री है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इवन जो अभी फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका फाइनली बाद में जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए जब आपका सिलेक्शन होगा तब तक। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल है, मैक्सिमम एज 24 साल है। 31 मई से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। 31 मई इज द लास्ट डेट। मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है वो 24 साल यहाँ पे एज है। लास्ट डेट है 31st अप्लाई। एलिजिबिलिटी के लिए भी यही है, क्वालिफिकेशन भी यही है कि 31 मई तक आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इसमें आपको सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का जो मेथड है वो क्या है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है। तो क्या होगा, डायरेक्टली आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है, जो आपकी डिग्री है, उन्हीं के बेस पे है, यानी कि मेरिट बेस पे ये एग्जाम होने हैं, सिलेक्शन होना है। कोई एग्जाम यहाँ पे अलग से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, तो ये अच्छी बात है।
आई थिंक ये सारी पोस्ट के लिए है कि आपको मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कितना सैलरी मिलता है वो देख लेते हैं कितना है। स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये कहीं पे मेंशन है क्या, देख लेते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा अप्रेंटिस में नहीं देते हैं, मतलब मैंने बहुत सारी नोटिफिकेशंस वीडियो और बनाई हैं, तो उसके अंदर जो अप्रेंटिस को जो पैसा मिलता है यहाँ पे कहीं मेंशन अलग से नहीं है। बट आई थिंक 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता है, कई जगह 9-9 हज़ार भी होता है। तो 9 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार के बीच में ही रहता है। नहीं, कोई मेंशन अलग से नहीं लग रहा है कि कितना अमाउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अमाउंट नहीं लग रहा है मेंशन, तो आप मान के चलिए कि 10 से 15 हज़ार के बीच में ही मिलता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। डेट्स जो है वो 3 मई से आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 जून जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 16 जून से लेके 24 जून के बीच में होगा। अच्छी बात यह है कि पेपर नहीं है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने की फीस देख लेते हैं। फीस जो है वो भी यहाँ पे कुछ लगेगी कि नहीं लगेगी, देख लेते हैं अप्लाई करने की। अच्छा, इसमें जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। एचआरए वगैरह नहीं मिलेगा। लीव हॉलीडेज यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन है वो आपको मिलेंगे। इंश्योरेंस की पूरी कवरेज मिलेगी, अगर कुछ हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए आपको अलग से क्लेम यहाँ पे मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन है ये अप्रेंटिस की जॉब जो 1 साल की है, किसी के लिए 1.5 साल के लिए, किसी के लिए 2 साल की है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फॉर्म भर लेना भाई, जिसको भी लगता है कि वो अभी फ्री है, 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप भर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कहीं अलग से वो फीस नहीं दिखाई दे रही है। एक बार सर्च कर लेते हैं फीस वाला। फीस वाला कोई कॉलम नहीं है तो शायद नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो सैलरी का भी मुझे कहीं मेंशन नहीं है, अगर आपको पता लगे तो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऑल्सो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे सभी बच्चों ने जुड़ना है। पीडीएफ एग्जाम की अपडेट्स वहाँ पे आपको तुरंत मिल जाती हैं। डिस्कशन ग्रुप भी है करण सरदाना के नाम से, उसे ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।